गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सूचना देना चाहूँगा कि अब इंग्लिश लिटरेचर बीए फर्स्ट ईयर के पास कोर्स और ऑनर्स के दोनों बैच हमने स्टार्ट करे हैं और दोनों ऑफलाइन बैच है। इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और कई बच्चे जो बीए फर्स्ट ईयर के जिन्होंने अभी न्यू इंग्लिश लिटरेचर विषय सेलेक्ट किया है, मैं उन्हें ये सूचित करना चाहूँगा कि जिन बच्चों के 11वीं या 12वीं में इंग्लिश लिटरेचर नहीं थी और उन बच्चों ने जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर ली है, उन्हें किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बच्चों के ये समस्या रहती है कि सर मेरे 11th 12th में नहीं थी, इसीलिए क्या मैं इंग्लिश लिटरेचर से क्या मैं बीए कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये समस्या रहती है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर ली है, उन्हें इस तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर विषय से उन्हें बहुत अधिक फायदा पहुँचने वाला है। और ये विषय मैं तो ये कहता हूँ कि लिटरेचर विषय जो है वो सरकारी नौकरी में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और प्राइवेट नौकरी, दोनों सेक्टर में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे के इंग्लिश लिटरेचर है और वो वाकई में बहुत डेडिकेट होकर के इसकी पढ़ाई करता है, तो उसका फ्राइड बहुत फ्यूचर है, बहुत ब्राइट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जो बच्चे ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से, उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस है। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है और इसमें बहुत संख्या बल जो बच्चों का है वो भी बहुत कम होता है। तो आसानी से वो टीचर ग्रेड में आदि में सेलेक्ट हो सकते हैं। और चूंकि अब राजस्थान में सीईटी जैसे एग्जाम लागू हो गए हैं, तो उसमें इंग्लिश ग्रामर का उसमें टॉपिक दिया हुआ है। तो जो बच्चे लिटरेचर है, मैं चाहूँगा कि वो लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर पर भी विशेष फोकस करें ताकि उनकी कंपटीशन की भी तैयारी होती रहे। याद रखिए, जिन बच्चों के बीए में इंग्लिश लिटरेचर है और वो ग्रेजुएशन बीए लिटरेचर से करते हैं, उनके लिटरेचर विषय पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है, जिससे वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम्स में, एलडीसी जैसे एग्जाम्स में, बैंक पीओ जैसे एग्जाम्स में जो वोकैबुलरी जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और लिटरेचर के छात्र अगर लिटरेचर की किताबों के साथ साथ वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े तो वो सोने पे सुहागा रहेगा। अब मैं बात करना चाहूँगा कि ग्रामर कैसे योगदान रहेगी। जो छात्र लिटरेचर पढ़ रहे हैं उन्हें ग्रामर का भी विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। इससे ग्रामर पर भी उनकी अच्छी पकड़ बनेगी। और जैसा कि मैंने कहा, ग्रेड के एग्जामों में और कंपटीशन एग्जामों में ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जिन बच्चों ने बीए लिटरेचर से करने के बाद बीएड लिटरेचर सब्जेक्ट से किया है, अगर वो मास्टर डिग्री लेते हैं तो फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम, टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जामों के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसके साथ ही अगर वो यूजीसी नेट, एमफिल, पीएचडी, सेट स्लेट की तैयारी करते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर कोई बच्चा लिटरेचर विषय से नेट, एमफिल, पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कैरियर के लिए कि उसका कैरियर बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन शुरू से ही जिन बच्चों ने बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लिटरेचर लिया है, उन्हें शुरू से ही इस टारगेट को लेकर के चलना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि जिन बच्चों के बीए फर्स्ट ईयर में जिन्होंने लिटरेचर लिया है, लिटरेचर के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दोनों 100 नंबर के। 200 नंबर का आपका पूरा सब्जेक्ट होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर जो है इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें आपका 2 सेक्शन है। जैसे कि फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपके ब्रिटिश लिटरेचर है और उसका बी से जो सेक्शन है वो इंडियन पोइट्री का है और सी सेक्शन में आपका एक ड्रामा है, एज यू लाइक इट। और सेकंड पेपर में अगर मैं बात करूं तो उसमें पहला प्रोस क्रिएशन है जिसमें 7 निबंध है और फिर है स्टोरी कलेक्शन जिसमें 6 स्टोरी है और फिर इसी में एनिमल फार्म हाउस आ जाता है और जो सी सेक्शन है उसमें रिटन वर्ड आता है। ध्यान रहे, जो छात्र बीए फर्स्ट ईयर में है, रिटन वर्ड में उनसे रिपोर्ट से, स्पीच से, कम्युनिकेशन से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उसे रोज रोज लिखेंगे, छोटे क्वेश्चन आंसर लिखना, बड़े क्वेश्चन आंसर लिखना और विद वोकैबुलरी को अच्छी करते हुए, तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसीलिए जिन बच्चों के बीए में लिटरेचर है उन्हें इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि हमने बीए के बेस शुरू करे हैं,
लिटरेचर ऑफलाइन के, ऑनर्स के भी और पास कोर्स के भी। तो जिस भी बच्चे को किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है वो ज़रूर मुझे कॉल करके बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। उन्हें नोट्स यहाँ पर संपूर्ण रूप से सारे नोट्स उन्हें मिल सकते हैं, या अगर कोचिंग को ज्वाइन करना चाहे तो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। तो किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।